आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल RN क्लासेस पर स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग देख रहे हैं RRB NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या देख रहे हैं? RRB NTPC 2021 PYQ मैथ्स का क्वेश्चन किसका देख रहे हैं? मैथ्स का क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ कैसे एग्जाम में अप्रोच हो वो देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इसी में है। कहता है कि एक वृत्ताकार पथ के अनुदिश चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। तो एक वृत्ताकार क्या है? पथ है। कोई अंश नाम का लड़का है, अंश है, इसको कितना मिनट लगता है? इसको लगता है 18 मिनट। सिद्धि को एक चक्कर पूरा करने में लगता है 12 मिनट। कोई सिद्धि है, उसको कितना लगता है? इसको लगता है 12 मिनट लगता है। यदि वे एक ही बिंदु से एक ही समय शुरू करते हैं, तब वो कितने समय के बाद वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? अब देखिए, यहाँ से चलना चालू किया है। ये पहला हाफ में जो ने अंश है, कितना चलेगा? 18 और सिद्धि है, ये चलेगा 12। दूसरा में ये कितना हो जाएगा इसका? 36। दूसरा चक्कर इसका 36 हो जाएगा और इसका कितना होगा? 24। फिर तीसरा चक्कर ये मारेगा, ये कितना हो जाएगा? 36। दोनों कब मिला है? ये 36 पर मिला। तो कहता है कितने समय बाद वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? या तो आप 12 और 18 का क्या निकाल सकते हैं? 12 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2, 6, 9, 3 से 2 और 3, तो 2 तिया 6 और 6 दूना 12 तिया 36। तो वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर कितने देर बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये इसका हो गया राइट आंसर, 36 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 + 2√5 क्या है? हमको मालूम है कि 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो 2 क्या है? परिमेय संख्या है। और √5 क्या है? √5 अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और तो उस प्रकार ये 3 + 2√5 यहाँ क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होता है, सम्मिश्र संख्या होगा नहीं। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं, जो स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, √5 को हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है अमित अकेले एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। तो ये अमित नाम का कोई लड़का है, कितना दिन में करता है? 15 दिन में। और बलवीर अकेले उस कार्य को कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, तो हम दोनों का पहले टोटल वर्क निकालें। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 30। इसका एफिशिएंसी निकालें तो 2 एफिशिएंसी और बलवीर का एफिशिएंसी 3। तो क्या कहता है? अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है। अगर 2 एफिशिएंसी से 3 दिन करेगा तो कितना हो जाएगा? 2 × 3, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट कार्य हो गया हमारा। टोटल यूनिट कितना कार्य है? 30 यूनिट। बच कितने का है? 24 यूनिट। अब कहता है जिसके बाद बलवीर उसके साथ शामिल रहता है। अब दोनों मिल के करता है, तो दोनों मिल के कितना एफिशिएंसी? 5 के एफिशिएंसी से तो कितने दिन में कर देगा खत्म? तो इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 चौका 20 और 4 24, तो ये इतना दिन। अब पहले कितना दिन किया था? पहले 3 दिन किया था, तो पूरा कार्य करने में कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? इसमें हमको क्या कर देंगे? 3 में जोड़ देंगे, ये वाला जो आया है 4 + 4/5, तो इसको जोड़िएगा तो 4 3 7 4/5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, समानांतर चतुर्भुज को देखते हुए जहाँ कोण बी और डी क्रमशः 7x - 30 और 5x है, तो हम कह सकते हैं x का मान क्या है? तो हमको निकालना है क्या है? समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सामने की भुजा क्या होती हैं? सामने की भुजा समानांतर होती है, जैसे BC और AD क्या है? समानांतर है। उसी प्रकार C और D समानांतर है AB के। तो यहाँ क्या है? BC समानांतर
है AD एंड AB समानांतर है CD के। और क्या होता है, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 7x - 30 इक्वल टू 5x। और क्या होते हैं, जो एक ही पर होगा उसका सम 180 होगा। ये 7x - 30 है तो इसको हमको 180 पुराना है, तो वो 180 होता है। बाकी बाद अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देख लेते हैं 7x - 30 है तो इधर 5x ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और ये 30 इस साइड आ जाएगा राइट साइड। x बराबर कितना निकल जाएगा, x बराबर 15 डिग्री निकल जाएगा। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 अनुपात में है तो त्रिभुज क्या है। आप लोगों को ट्रिपलेट से याद होगा 3, 4, 5 क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल कोई त्रिभुज कैसा है, अगर दो सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर दो अन्य भुजा के स्क्वायर के बराबर होते हैं तो वो क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, जहाँ ए और बी है और ये सी है, मतलब ये सबसे बड़ा है। इस दोनों में कोई भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सी सबसे बड़ा हो तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के बराबर है, तो ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। उसी प्रकार अधिक को अगर दो भुजा का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर से बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरी भुजा का कोई है ज़्यादा हो जाएगा तीसरी भुजा ये दो भुजा के स्क्वायर से, तो वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये है मेन फोकस हमको क्या अभी इस क्वेश्चन के लिए समकोण त्रिभुज पर करना है। ये हो गया समकोण त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। 10% मतलब क्या होता है, 1/10। अब वृद्धि हो रहा है तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 11/10, है ना। तो कहता है यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो 10 बराबर 20,000, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 22,000। 10 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, हमको दिया है 20,000। तो 1 यूनिट यहाँ से निकाल लीजिए, 1 कट जाएगा, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना निकल गया 2,000। तो अब बढ़ के जनसंख्या 11 हो गई, तो अब कितनी जनसंख्या हो जाएगी 22,000। 11 दूना 22, तो ये हो जाएगा 22,000। ये पूछता है कि अगले वर्ष की जनसंख्या कितनी हो जाएगा 22,000, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस संख्या का एक शांत दशमलव होता है। अगर डिनोमिनेटर जिसे हर को बोलते हैं, डिनोमिनेटर अंश, ये हो गया ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। अगर हर में 2 के पावर n है और इंटू 5 के पावर n है तो क्या होता है, वो शांत दशमलव होता है। देखिए पहला को ही हम देखते हैं, तो 15 से 1 कट रहा है तो काट दीजिए, 15 चौका 60, 40, तो 40 को हम क्या ले सकते हैं 2 का क्यूब 8 इंटू 5, तो यही हो गया। तो यही पहला ही शांत हो गया, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ये क्यों नहीं होगा, देखिए ये 7 का क्यूब है तो ये तो होगा ही नहीं, ये यहाँ भी 7 है ये भी नहीं होगा। इसको अगर काट सकते हैं तो काट दीजिए, 7 से 11 और ये 3 तो 30, तो 30 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो एक 3 आ गया, तो ये भी शांत दशमलव नहीं होगा। तो शांत दशमलव के 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n रहेगा, तो वो शांत दशमलव होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता है अली एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। अली एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, तो ये है अली 8 दिन में पूरा करता है। बलविंदर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते थे, बलविंदर 10 दिन में। और 4 दिन में कार्य पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर का अपने साथ शामिल होने के लिए कहा। अगर हमको 4 दिन में करना है तो तीनों मिल के करेगा, ए प्लस बी प्लस सी करेगा, तो अली प्लस बलविंदर प्लस चंदर। तो कितना दिन में करने के लिए 4 दिन में, ये सबका एलसीएम निकाल दीजिए ताकि टोटल वर्क यूनिट निकल जाए, तो ये हो जाएगा 40। इसका एफिशिएंसी 5, बी का 4 और इसका टोटल एफिशिएंसी 10। अब देखिए अली और बलविंदर का एफिशिएंसी जोड़ के 9 हो गया, और अली बलविंदर और चंदर जोड़ के 10 है, तो इसका मतलब चंदर का कितना हो जाएगा 10 माइनस 9 मतलब 1 हो जाएगा। तो कहता है कि चंदर अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक एफिशिएंसी के साथ हमको 40 यूनिट काम करना है तो 40 दिन में, 40/1, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
सिंप्लीफिकेशन का वीडियो अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेज पर पड़ा हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है मिश्रित आकृति का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये क्या है? ये आयत है और ये त्रिभुज है। और ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। देखिए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 19 और चौड़ाई कितना है? तो 6। तो इसका हो जाएगा 19 छक 114। और ये क्या है? समकोण त्रिभुज। 1/2 आधार कितना है? 6। और लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है? 6 और ऊंचाई देखिए यहाँ तक 12 है, यहाँ तक 12 है और पूरा 19 है, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ से काटिए 2 से 3 तो 17 21। अब 100 टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 114 प्लस 21 जोड़ दीजिए। 21 4 25 10 35, ये हो जाएगा 135। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक ट्रेन बस की तुलना में 50% तेज यात्रा कर रही है। 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग याद रखिएगा। परसेंटेज का हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ट्रेन है और ये बस है। कहता है 50% तेज यात्रा कर रहा है। तो 2 का ही 50% एक होता है, तो ये 2 से कर रहा है तो एक ज़्यादा हो गया, तो ये 3 से कर रहा है। ये किसका रेशियो हो गया? ये स्पीड का। और टाइम का रेशियो क्या होता है? जब डिस्टेंस फिक्स होगा। दोनों एक ही समय पर करनाल से शुरू होते हैं और पानीपत पहुंचते हैं, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में ट्रेन करीब 12.5 मिनट एक स्टेशन पर रुक गई। डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इन्वर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 रेशियो, ये हो जाएगा 3 रेशियो। ये कहता है यहाँ से ट्रेन भी निकल रही है और बस भी निकल रही है। ट्रेन क्या कर रही है? एक स्टेशन पर 12.5 मिनट क्या कर रही है? रुक रही है। लेकिन ये नहीं रुक रही है। एक ही से करनाल से शुरू पानीपत पहुँचते हैं और कहता है एक ही पानी पहुँचे जो उस करनाल से 75 किलोमीटर दूर। हालांकि रास्ते में ये हो गया तो बस की गति निकालना है। अब यहाँ कितना किलोमीटर दूर है? 75 किलोमीटर। अब देखिए ये इसको 2 यूनिट लग रहा है ट्रेन को और इसको 3 यूनिट लग रहा है। जबकि ट्रेन रुका है तो कितने? 1 यूनिट। और डिफरेंस दोनों का कितना दिया है? 12.5, क्योंकि ये रुकने के बावजूद भी तो पहुँच रहा है। देखिए 1 यूनिट बराबर 12, तो हमको इसका यूनिट निकालना है बस का, क्योंकि हमको बस का स्पीड निकालना है। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? इसको गुणा कर दीजिएगा तो 37.5। अब ये कितना? 37.5 मिनट है, ध्यान रखिएगा ये 37.5 मिनट है। तो हमको स्पीड निकालना है। स्पीड स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। अब देखिए डिस्टेंस हमको दिया है 75 किलोमीटर और समय है 37.5 मिनट। तो इसको भाग में आवर्स में बदल लिए। 37.5/60, तो ये आवर में बदल गया। तो अब इसको कर लीजिए। देखिए तो ये आ जाएगा 75 और ये देखिए यहाँ से कट जाएगा 37.5 दूना 75 2 और ये 60 ऊपर चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 60, तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अनुज ने अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाए कि पंक्तियां की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान है। जब ऐसा कहें कि रो और कॉलम बराबर हो, क्या हो? रो और कॉलम बराबर हो, तो ऐसे में हम कुछ नहीं करते हैं, उसका अंडर रूट निकाल देते हैं। क्या करते हैं? उसका अंडर रूट निकाल देते हैं। तो 5625 का क्या करेंगे? अंडर रूट निकालते हैं। देखिए जो इसके इकाई स्थान पर 5 रहेगा और वो पूर्ण वर्ग रहेगा तो उसका क्या होता है? यहाँ तो 5 आ जाएगा। अब इसमें 56 है तो इसको हम कितना में तोड़ सकते हैं? 7 × 8 में तोड़ सकते हैं। और इसमें जो छोटा होगा वो यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 25। नहीं तो निकालने का भी तरीका मैं भाग विधि से सिखा देता हूँ। देखिए ये हो गया। राइट साइड से 2 2 का पेयर बनाइए। अब ऐसा संख्या लिखिए जिसका 2 बार गुणा करे।
या वर्ग इसके बराबर या छोटा हो। तो देखिए 56 के इसके 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, तो नहीं 7 का लिखेंगे तो 7। अब यहाँ इस दोनों गुना करके लिखिए, 7 सते 50। अब इसको यहाँ घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 725। अभी इसको दोनों को यहाँ ऐड करके लिखते हैं नीचे। अब देखिए अब यहाँ ऐसा क्या लिखें कि ये हमें ये कट जाए या इसके आसपास रहे। तो 5 है तो इकाई स्थान पर तो 5 से गुना करेंगे, 50 25 14 15 70 2 72। तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं जो यूनिट लिखे हैं, ये 7 लिखे और ये 5 लिखे, तो ये इसका स्क्वायर रूट निकल गया ये 75। 5 वाला रहेगा तो आसानी से ऐसे निकाल लेंगे, नहीं रहेगा तो हम पेयर बना के ऐसे बनाते हैं, जहाँ क्या हो पंक्ति की संख्या और जहाँ इस प्रकार एक पंक्ति की संख्या प्रत्येक पंक्ति में संख्या समान हो तो उसका हम क्या कर निकालते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर एक वृत्त आलेख बनाया जाए और भोजन का केंद्रीय कोण, टोटल केंद्रीय कोण एक वृत्त में कितना होता है, चाहे तो 360 डिग्री का होता है। और किसके लिए बनाना है हमको, इसके लिए बनाना है, तो देख लेते हैं पहले टोटल वैल्यू है कितना, जोड़िए। एक देखिए यहाँ से जोड़िए 400, ये हो गया 400, ये दोनों को मिला दिए कितना हो जाएगा, ये भी 400 और हाई 3 एक 400 800 और ये 60 और 140 और 160 200, तो ये कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को 360 डिग्री को, यही नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक कितना को करेगा तो 360 बट्टा 1000 को, और किसी का वैल्यू 1 रहेगा तो उसका केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा 360 बट्टा 1000। तो हमको किसका पूछ रहा है भोजन के लिए, तो भोजन का वैल्यू है कितना 400, तो 400 का निकालते हैं। तो 360 बट्टा 1000 गुने 400, इसको कर दीजिए 3 जीरो 2 जीरो यहाँ का 3 जीरो यहाँ का, गुना कर दिए 6 चौका 24 हाथ में 2 3 चौका 12 2 14 144 डिग्री। इसका केंद्रीय कोण कितना हो गया 144। केंद्रीय कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है, उसमें हमको निकालना रहता है कि कितना किसका परसेंटेज है। कहता है ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए एक दुकानदार को 360 रुपये की क्रय मूल्य वाला वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य करना चाहिए। तो देखिए एमआरपी हुआ, एमआरपी में क्या कर रहा है 10% की छूट की घोषणा भी करना है तो 9/10 में बेचेगा, और कितना में बेचना है 25% लाभ भी लेना है इसको, तो 360 25% मतलब 25% का मतलब कितना होता है 1/4, तो इसको बेचना है 5/4 में, फायदा लेना है तो 5/4। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 4 से करिएगा तो ये हो जाएगा 4 9 36 90, 9 से काट दीजिए 10। अब यहाँ गुना कर दीजिए तो एमआरपी कितना निकल गया, एमआरपी निकल गया 500। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में पुरुषों और महिलाओं को 7:6 में अनुपात में आमंत्रित किया था। मेल कितना है और फीमेल कितना है, मेल है 7:6 मेल फीमेल रेशियो है। यदि पार्टी में पुरुषों की संख्या 56 थी, पुरुषों की संख्या कितनी थी 56 थी, ये कितना गुना है 8 गुना है, ये भी 8 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। अब कहता है तब पार्टी में शामिल होने वाले अतिथियों की कुल संख्या, टोटल यूनिट कितना था 7 और 6 13, 8 गुना है तो ये भी 8 गुना हो जाएगा 13 8 104, या इसको जोड़ दीजिएगा तो 8 6 14 का 4 और 5 4 9 1 10, कहीं से करिए आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है कि माध्य कितना है 25 है और मानक विचलन माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है, तो विचलन गुणांक क्या है। देखिए विचलन गुणांक का एक फार्मूला होता है, क्या होता है विचलन गुणांक का होता है स्टैंडर्ड डेविएशन वही मानक विचलन बटा मीन। देखिए एसडीएम तो आप लोग जानते ही हैं, तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन गुने 100। अब इसमें डाल दीजिए स्टैंडर्ड मानक विचलन कितना है 5, मीन कितना है 25 गुने 100, 5 से काट दीजिए 50 25, 5 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 20, तो यानी 20% इसका राइट आंसर है। इसका आसान सा है सवाल याद करने का, विचलन गुणांक रहे तो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन, जिसको आप नहीं तो हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिएगा मानक विचलन
बट्टा माध्य गुने 100। नहीं तो हम तो कहते हैं इंग्लिश में याद करिए, एसडीएम जानते हैं, तो एस डी ऊपर रह जाएगा, एम नीचे आ जाएगा, तो एसडीएम बट्टा 100, एसडीएम एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन गुने 100। तो ये विचरण गुणांक करने याद करने का तरीका है, बेस्ट तरीका है। कहता है देखिए, कहता है एक निश्चित राशि को तीन दोस्त राजीव, केवल और अमित के बीच कितने रेशियो में 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15, अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपया अधिक है, लेकिन दोनों अधिक, दोनों का डिफरेंस कितना है 4 का, लेकिन कहता है कितना 15 का है ज़्यादा। तो विभाजित की गई कुल राशि, कुल यूनिट कितना है 4 यूनिट है 15 को, तो हमको 7 3 10 12 यूनिट करना है, तो इसको 3 से गुना इधर भी करते हैं, 3 से इधर से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 4 से 12 यूनिट, और इधर हो जाएगा 45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। ये देखिए ये यूनिट मेथड है, इससे करिएगा तो आपको लिखने की जरूरत, मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे भी कर सकते हैं, जैसे अभी 4 यूनिट बराबर 15 निकाले हैं ना, 4 यूनिट बराबर 15 निकाले, तो 1 यूनिट निकालते फिर तो कितना होता 15/4 हो जाता। टोटल यूनिट 12 यूनिट था, तो फिर 12 निकालते तो 15/4 गुने 12, तो यही फिर 4 से 3 काटते तो ये हो जाता 45। तो बात बराबर है, आप चाहे ऐसे करिए चाहे डायरेक्ट करिए, हमको आंसर लाना है। देखिए ये भी क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है, बॉडमास का है, सिंप्लीफिकेशन बॉडमास है इसमें। तो इसमें क्या करना है, ये एचडब्ल्यू में सॉल्व करना है, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भावना ने एक ऋणदाता से 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर रेट कितना लिख दिया है, 15% पर ईयर, 26 मार्च 2018 को लिया, कितना 26 मार्च 2018 को लिया। उसी वर्ष 7 जून को कितना को दे दिया, 7 जून को लौटा भी दिया, ऋण चुका दिया 2018 को। और कितना रुपया, तो पी दिया हुआ है 4500 रुपया। और 2018 को 7 जून को उसने अपना ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि में होता है, हमको तो मतलब मिश्रधन निकालना है, मतलब ए निकालना है अमाउंट। ये क्या होता है पी प्लस एस आई, एस आई निकालने के लिए हमको क्या चाहिए पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। पी तो हमको मिला है यहाँ, आर यहाँ दिया हुआ है, टी हमको निकालना है 26 मार्च से 7 जून कितना दिन हुआ, तो दिन निकालिए 26। देखिए मार्च कितना का होता है 31 का, मार्च होता है 31 का, तो 26 दिन 26, तो ये हो जाएगा। देखिए इसमें 2 तरीका से आप कर सकते हैं, 26 को लिया और 7 को, तो हम जोड़ते हैं। देखिए ये कितना जोड़िए 5 मार्च में, और अप्रैल कितना का हो जाएगा 30 का, मई 31 का, और जून ये 7 लिया ही है, और ये 26 को भी लिया है, तो इसको हम 6 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। जुड़िए कितना दिन हो गया 7 1 8 6 14 का 4, हाथ में 1 1 3 4 3 7, टोटल कितना दिन हुआ 74 डेज। और इसको ये डेज हुआ, हमको एयर में बदलना है, तो एयर में 365 दिन होते हैं, तो 365 से भाग दे दिए, तो अब हम निकाल सकते हैं। एसआईपी कितना दिया है 45, आर 15%, और ये होता है 74/365/100। अब इसको देखिए, अगर 5 से हम काटते हैं तो कितना होता है, देखिए 74 पंचे कितना होता है, 4 पंचे 20, हाथ में 2, और 7 पंचे 35, 370, तो ये लगभग 5 के करीब है, तो इसे हम 5 से अप्रॉक्स में काट रहे हैं। ये 5 और ये 5 है, तो ये 3 और ये 2 से काट दीजिए, तो ये 2 से ये 2 जीरो कट गया, तो बचा कितना 5 तिया 15, 4 तिया 12 1 13, तो कितना आ जाएगा 135। 135 आ गया, अब 4500 था, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अमाउंट ना, मिश्रधन ना। मिश्रधन बराबर क्या होता है पी प्लस एस आई, तो पी कितना था 4500, और ये निकाले हैं 135, तो ये हो जाएगा 4635।
आप इसमें देख भी लीजिए, ऑप्शन से आप अगर करिएगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 53,000 है। 4500 का 53,000 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 135 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 49,000 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये आप नहीं भी बनाते, इतना नहीं भी करते, तो अगर अगर आप कॉमन सेंस भी लगाते तो क्या हो सकता था, एक डायरेक्ट हम ऑप्शन मेथड से भी इसको हम डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते थे। चलिए देखिए, इसमें क्या है, 109 का दशमलव प्रसार हमको देखना है कि कौन है। देखिए ये क्या है, तो इसमें दशमलव प्रसार है, तो इसमें देखिए लेफ्ट साइड से ये 1 हो गया, 0 हो गया। अगर इसको हम दशमलव में लिखें 109 को, तो क्या लिखें, 109/100 को दशमलव में लिखें तो यही नहीं आ जाएगा 1.09। अब देख लेंगे 1.09 कौन है, ये तो 1.09 है, ये 109 है। ये कितना है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये 1.9 है। ये इसको देखते हैं तो ये 10.09 है, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप तो सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि 1.09 कौन दर्शा रहा है, 1.09 ये दर्शा रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। कहता है कि इतना को आरोही क्रम में सजाई। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो देखिए 1/3, 4/7 और 2/5 है। तो हमको सबसे पहले छोटा निकालना पड़ेगा, तो यहाँ कंपेरिजन करिए, यहाँ 7 और यहाँ 12, जैसे ये दोनों को कंपेरिजन किए तो यहाँ 7, ऐसे करते हैं कंपेरिजन गुना करके, यहाँ 7 आया, यहाँ 12 आया, तो ये छोटा आया। अब दोनों में करिए 5 और 6, तो 1/3 तो सबसे छोटा हो गया। 1/3 क्या होगा, सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा अब ये तो कट गया। अब इस दोनों में देखिए 5 चौका 20, 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा 2/5, और फिर जो बच गया से 4/7। तो 1/3 सबसे छोटा, उससे बड़ा 2/5, उससे छोटा 4/7। तो ये आरोही क्रम में करना है, तो 1/3, 2/5, 4/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम 2 तरीका से इसको हम आपको बताएंगे। देखिए पहले तो हम आपको आंसर करना सिखा देते हैं, क्या होता है। देखिए अगर ऐसा दिया रहे a+b+c इक्वल टू 2s दिया रहे, मतलब ये s/2 इधर लाएंगे तो आप पेरीमीटर हो जाता है, सेमी पेरीमीटर। तो इसमें अगर s साइन a/2 पूछे तो डायरेक्ट हो जाएगा s माइनस बी टू s माइनस सी बाई ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ a है तो यहाँ b हो जाएगा, यहाँ c हो जाएगा, यहाँ दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। वैसे साइन कभी b/2 पूछ ले तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, b को छोड़ देंगे, बाद लिख देंगे, तो s माइनस a इंटू एस माइनस सी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन a/c। वैसे ही साइन c/2 पूछ ले तो क्या हो जाएगा, s माइनस a इंटू एस माइनस बी और डिवाइड बाई a इंटू बी। तो ये इसका हमको a वाला पूछा है, तो साइन a/a/2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन b माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रूफ भी होता है, हम क्वेश्चन के लास्ट में प्रूफ देख लेंगे, क्योंकि इसमें स्लाइड डालना मैं भूल गया, नहीं तो एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, हम लास्ट में उसको इसका प्रूफ हम लोग देख लेंगे कैसे होता है प्रूफ। चलिए देखते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है जिसके विकर्ण, वर्ग होता है ये, वर्ग का क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। विकर्ण और सारी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और विकर्ण होता है √2a होता है, तो √2 गुने भुजा, तो √2 इंटू a बराबर कितना दिया है, विकर्ण दिया है 10, a बराबर क्या हो जाएगा 10/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5√2। तो क्या पूछता है, तो एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 5√2। ये आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक घड़ी को किसी निश्चित राशि पर बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई। कितना प्रतिशत की हानि हुई, 10% की हानि हुई, लॉस में है ये, माइनस में 10। और उस घड़ी को 140 रुपये में अधिक बेचने पर उसे 4% का लाभ हुआ, ये प्लस में है। दोनों में डिफरेंस कितना का है,
दोनों का डिफरेंस -10 से 4 आना है तो ये 14 का है, लेकिन डिफरेंस उसको बेचा कितना ज़्यादा में है, 140 में बेचा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 से 10, 14 दाई 140। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, किसी चीज़ का वैल्यू कितना होता है 100, तो ये 100 इंटू 10 इंटू 1000 हो जाएगा। इसे समझिए, जैसे 100 रुपया का था, इसको 10% के हानि पे बेचा गया तो 90 पे बेचा गया होगा। अगर इसको 140 रुपया अधिक पे बेचता तो 4 रुपया का लाभ हो जाता है, तो 104 में बेचा गया होता। अब देखिए 90 से 104 का बीच का डिफरेंस कितना है, 14 का, लेकिन डिफरेंस बता रहा है 140 का, तो एक का हो जाएगा 10 का, तो हमको ये मूल वैल्यू निकालना है 100 का, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुने 100 बराबर हो जाएगा 1000। तो ये इसका घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है देखिए, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो मतलब 9 का एसपी इक्वल टू होता है, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, बराबर है, तो हम यहाँ से एसपी बट्टा सीपी निकाल सकते हैं। एसपी बट्टा सीपी, तो एसपी सीपी को इधर ले आए और इधर बच जाएगा 15/9, तो काट सकते हैं 3 से 5 और 3 से 3, ये बच गया 5/3। तो पूछता है कि इस लेन-देन में क्या हुआ? हम खरीदे रहे हैं 3 यूनिट में, बेचे हैं 5 यूनिट में, तो कितना का प्रॉफिट? 2 का प्रॉफिट। अब पूछता है कितना पर प्रॉफिट? तो 3 पर, 3 गुने 100, 1/3 3 कितना होता है? 33.1/3, 2/3 कितना हो जाएगा? 66.666। तो ये इसका राइट आंसर होगा। लाभ हो गया तो लाभ वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या कहता है, माना fx बराबर एक्स स्क्वायर है, fx इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है। इसमें कुछ भी डालिए, अगर 0 डालते हैं तो पहले तो 0 आएगा, अगर माइनस भी डालिए आप, -1 डालिए तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, +1 डालिए तो 1 आएगा। तो इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, मतलब सीमा क्या होगी, धनात्मक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, और तो ये हो जाएगा धनात्मक वास्तविक संख्या। देखिए पूर्णांक, पूर्णांक में तो सब आ जाएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक का कोई ये है ही नहीं है, धनात्मक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, तो इसमें हो जाएगा धनात्मक संख्या। हाँ ठीक है, धनात्मक संख्या। एक सेकेंड इसको चेक कर लेते हैं, धनात्मक संख्या होगा कि क्या होगा, जस्ट 1 सेकेंड। ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड रुक जाइए तो चेक कर लें बढ़िया से। हाँ तो ये सही था, धनात्मक संख्या ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका नहीं होगा। देखिए इस टाइप के सवाल में हमको देखना पड़ता है, रूट के अंदर रूट है ना, तो ये इसका निश्चित रूप से स्क्वायर होगा। तो पहली इस बात है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस वाला ही आंसर होगा, तो प्लस वाला आप आंख मूंद के काट सकते हैं, ये 2 कट गया। अब देखिए हम इसको a प्लस बी में लिखना है, पहले तो रूट में है उसको देखिए, ये हमेशा 2ab का फॉर्म रहेगा, ये तो 2 15 है ना, तो ये रूट a और b है, √2 × a, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 √5 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका लिख सकते हैं ऐसे, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर
अब -2√5 इंटू √3, ये क्या आ गया a² + b² - 2ab, तो ये क्या जगह फॉर्मूला होता है a माइनस बी का, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस √3 का स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा √5 माइनस √3, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा √5 माइनस √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता है कि क्योंकि 48 और 144 का महत्तम समापवर्तक 48 है, क्या है 48 और 144 का महत्तम समापवर्तक कितना है 48 है, तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ से कर दीजिए 48, तो ये हो जाएगा 144। हम पढ़े हैं ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू HCF, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता है कि घन का विकर्ण का माप 8√3 है, तो घन का विकर्ण क्या होता है √3 ये होता है, कितना है 8√3 है, तो a बराबर कितना निकल जाएगा 8 निकल जाएगा, जैसे ये कट गया। तो कहता है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है a क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो ये हो जाएगा राइट आंसर 512 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दिया गया वृत्त आलेख 2012 से 18 तक विभिन्न वर्षों के अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता का प्रतिशत दर्शाता है। अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता की कुल संख्या का 200 मानते हैं, कुल संख्या कितना है 200 है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं कितना है टोटल, और उसमें लेकिन कुल संख्या हमको 200 मिल गया है। तो पूछता है कि 15 और 16 में, तो 15 और 16 कहाँ है, देखिए 15 ये है खाली वाला, तो 15 है खाली वाला 2% और 16 है ये वाला, तो ये है इसका तो 14, दोनों का डिफरेंस कितना है दोनों का डिफरेंस 12% का। टोटल कितना परसेंट होगा, टोटल हम जोड़ना पड़ेगा कितना परसेंट होगा, देखिए जोड़िए 22 8 30 और 20 50, इधर 50 हो गया, इधर जोड़ लीजिए 16 और 16 और 14 30, इधर 18 2 20, तो 50 मतलब 100% का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 200 दिया है, मतलब 1% का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 12% का कितना हो जाएगा 24, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 24। अब देखिए इसमें क्या कहता है 2012 से 18 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों से XYZ परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2012 में सभी राज्यों के XYZ में बैठने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है। 2012 कहाँ है, ये है 12, 12 में XYZ ये है चारों राज्य का, तो ये कितना है 100, ऐसे जोड़िए 100 + 200 300, 300 और 300 600, 600 500 1100, 1100 कितना है 4 का, तो 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8 30, तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 30, तो ये इसका एवरेज निकल जाएगा, क्योंकि एवरेज क्या होता है कुल योग बटा कुल संख्या, तो कुल योग 1100 बटा कुल संख्या कितना था 4, तो 4 से भाग दे दिए। इसमें देखिए इसमें क्या बोलता है, चलिए देखिए इसमें क्या कहता है एक वृत्त आलेख 2012 से 18 के विभिन्न, वही सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ 100% का वैल्यू कितना था 100% का वैल्यू था 200, तो 1% का वैल्यू क्या क्या निकल जाएगा 2। तो देखिए आगे कहता है कि 2012 13 17 18 में आयोजित अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता कुल संख्या ज्ञात करें। 12 है 13 है 17 है 18 है, 12 है 13 है 17 है 18 है, तो टोटल तो हमको कितना है टोटल 100 है, तो या तो वही निकाल लें और जोड़ दें। तो देखिए 12 में कितना प्रतिशत, 12 में ये है तो ये 22%, उसके बाद 13 में 13 वाला ये डॉट डॉट वाला 20 है तो ये 20, उसके बाद 17 12 13 17, 17 में ये लाइनिंग वाला ये है 16, और 18 ये डार्क वाला है ज़्यादा, ये ज़्यादा ही डार्क वाला है 18, तो ये हो जाएगा 18%, जोड़िए
2 6 8 8 8 16 के 6 हाथ में 1 2 3 5 2 7 2 2 4 2 6 1 7 76% है, तो 76% का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 7 2 और 2 12 7 2 14 1 15। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 13 17 18 में भाग लेने वाली संख्या, या तो इस 3 का निकाल लेते हैं, इसमें 100 में से 200 में से घटा देते हैं, तो वो भी हो सकता था। चलिए देखते हैं एक इस क्वेश्चन में क्या है। कहता है नीचे दी गई सारणी में 12 से 16 के दौरान उसी कंपनी द्वारा कार ए के निर्माण और कार बी के निर्माण का अनुपात दर्शाता है। ये ए और बी का अनुपात है। तो कहता है 12 16 ए रेखा 2012 से 16 से कार ए के निर्माण को दर्शाता है। जो रेखा दिया हुआ है ए का है वैल्यू, कितना किसका वैल्यू है? ए का सिर्फ है, बी का नहीं है, ए का है, ये ध्यान रखना है। कहता है 2012 में निर्मित बी की संख्या, 2012 में निर्मित बी की संख्या, मतलब हमको बी ये है 2012 में बी, ठीक है 2012 ये है, और 2014 में निर्मित कार ए की संख्या का अनुपात 2014 में कौन है? तो ये है। ए में तो हमको पहले से मालूम है 14 का ए है कितना 630, और इसका रेशियो निकालना है कितना 2012 के 20 से। 2012 का ए का वैल्यू कितना दिया है? ए का वैल्यू दिया है 850, लेकिन ए का वैल्यू ए है कितना यूनिट? 17 यूनिट। 17 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 850। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17 25 85 50। तो हमको निकालना है कितना, क्योंकि 2012 में बी का निकालना है ना, तो बी का 16, तो 16 से इसको गुना कर दीजिए, तो 16 पंचे 80, तो ये हो जाएगा 800। तो इसका रेशियो निकालना है 800 रेशियो 63, तो ये से ये कट गया, तो 80 और 63 हो गया। तो इसका ऑप्शन नहीं था क्योंकि आ नहीं रहा था, तो ये कितना हो जाएगा 80 रेशियो 63, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए ये हमारा 7 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन को हमने अच्छे से अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं कॉन्सेप्ट के साथ, और सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल आरएन क्लासेज पर डले हैं, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन का प्रूव करना था ना, तो वो हम कर देते हैं। यहाँ देखिए लास्ट में कर देता हूँ। देखिए यहाँ कर देता हूँ। देखिए हमें दिया था ए प्लस, एक पेन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा बड़ा है। देखिए प्लस सी इक्वल टू कितना दिया था? 2s दिया हुआ था, n दिया हुआ था। अब ट्रेंगल का ये सब क्या होता है? पेरीमीटर होता है। ए और सी, ए के सामने वाला ए होता है, बी के सामने वाला बी होता है, और सी के सामने वाला सी होता है। एस क्या होता है? पेरीमीटर होता है। और इधर 2 को भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर। हमको निकालना है, किसका वैल्यू निकालना था? साइन ए बाई 2 का वैल्यू निकालना था, यही निकालना था ना। तो चलिए हम एक फार्मूला पढ़े हैं, कॉस कॉस ए का फार्मूला। एंगल आप नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। कॉस ए बराबर क्या होता है? ए है ना, तो इसका कॉस ए है, तो इसको हम दोनों बगल वाला को क्या करते हैं? स्क्वायर में लिखते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सामने वाला का घटाते हैं, ए स्क्वायर बट्टा में जो दोनों एडजेसेंट है ना ए के, तो बी इंटू सी, तो 2bc। और हमको तो ए कॉस ए निकला है, लेकिन हमको निकालना है साइन ए। हम लोग कॉस कॉस 2 थीटा बराबर एक फार्मूला पढ़े थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखिए, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ गया, तो वही उसी फार्मूला से अगर हमको ये कॉस ए निकाल लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस ए है तो इसका ए 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। लिखते जाइए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखिए आगे क्या कर सकते हैं। अब इसको इस साइड ले आए तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 2bc इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब इसको सॉल्व करिए।
इसको इस तरफ हम सॉल्व करते हैं, इसको अभी हम रखे रहते हैं। देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा 2BC। अब इसको पूरा में माइनस से गुना कर दिए तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वाई कितना हो जाएगा 2BC, इधर 2 साइन स्क्वायर A/2। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2BC है, तो ये फार्मूला लग सकता है कुछ। तो इसमें हम देखिए ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं पड़ता, इसमें दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या करिए ए स्क्वायर को इधर लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस इसमें कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा। देखिए ये जो माइनस, ये माइनस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। माइनस कॉमन तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC बट्टा 2BC इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर A/2। आगे चलिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस है तो वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बट्टा 2BC इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर A/2। अब देखिए हम एक फार्मूला पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। हाँ यही होता है, तो चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। अप्लाई करिए, देखिए ए स्क्वायर ए प्लस बी, तो ए यहाँ है और ये बी पूरा है, ए हो जाएगा, प्लस में कर रहे हैं तो सेम आ जाएगा बी माइनस सी। और जब अब हमको ए में से माइनस करना है दोनों को, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी, ये हो जाएगा प्लस सी बट्टा में 2BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर A/2। अब देखिए इसमें, अब देखिए अब उसका काम पड़ेगा। अब देखिए हम लिखे थे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या लिखे थे 2S। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी है, ए प्लस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यहाँ से निकाल लें तो ए प्लस बी बराबर क्या निकल जाएगा 2S माइनस सी। और ये उसी प्रकार ए प्लस सी क्या निकाल सकते हैं, ए प्लस सी यहाँ से निकालिएगा ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2S माइनस बी। तो आप यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए ए प्लस बी का, और यहाँ से ए और सी का, ए प्लस सी का। ए प्लस बी का वैल्यू क्या डाल सकते हैं 2S माइनस सी, और पहले से एक सी है तो ये हो जाएगा। ए प्लस सी का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं 2S माइनस बी, और ये पहले से माइनस में बी है तो ये माइनस बी बट्टा में 2BC इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर A/2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखिए ये सी कितना हो जाएगा 2C, और 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 2S माइनस सी लिख सकते हैं। फिर इस दोनों में से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से 2S माइनस बी बट्टा में 2BC इक्वल टू है 2 साइन स्क्वायर A/2। देखिए एक 2 से तो एक 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो अब क्या आया गया S माइनस सी इंटू एस माइनस बी बट्टा में BC, इधर आ गया साइन स्क्वायर A/2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो साइन A/2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए के बाद है बी तो S माइनस बी, और इधर है S माइनस सी तो ये S माइनस सी, अब बट्टा में BC। तो यहीं से साइन A/2 निकाल लिए, वहीं से साइन ऐसे ही B/2 निकाल सकते हैं। B/2 में क्या हो जाएगा, B छोड़कर दो सब चीज़ उसका हो जाएगा, तो S माइनस सी इंटू एस माइनस ए और C बटा ए। उसी प्रकार साइन C/2 क्या हो जाएगा S माइनस ए इंटू एस माइनस बी और डिवाइड बाई A/B। ये इसका प्रूव हो गया, इसका ज़रूरत है नहीं, अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक है। ध्यान दें तो ये अगर आप 12th
पीसीएम से पढ़े होंगे तो ये समझ में थोड़ा अच्छे से आए होंगे, नहीं तो थोड़ा कम आया होगा समझ में। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।